वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे जिसमें हम लोगों ने कई सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और उनकी प्रैक्टिस को देखा। इसी क्रम में हम लोग जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका काल चैप्टर। और काल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काल चैप्टर की अगर हम बात करें या काल की बात करें तो काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काल होते क्या है? तो वह समय अवधि जिसके द्वारा किसी कार्य के किसी समय में कार्य के होने का बोध हो या क्रिया के किसी रूप द्वारा जिस समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। तो समयावधि को ही बेसिकली क्या कहा जाता है? काल। काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि काल आखिर में होता क्या है। अगर काल की बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको काल का बताया था। काल की अगर बात करें कि काल कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? 3 प्रकार के काल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब ये जो तीनों प्रकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एक ब्रीफ इनका डिस्कशन लीजिए, उसके बाद से हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहला जो काल होता है जिसे कहा जाता है भूतकाल। ये जो काल कहलाता है पहला वाला, इसे क्या कहा जाता है? भूतकाल। और अगर हम बात करें कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो भूतकाल बेसिकली सबसे पहले ये समझिए होता क्या है। तो भूतकाल बीते हुए समय में बीते बीते हुए समय में बीते हुए समय में समय में किसी कार्य बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का होने का बोध होने का कराते हैं। बोध कराने बोध कराने वाले बोध कराने वाले वाक्य। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले वाक्य भूतकाल वाक्य भूतकाल काल के वाक्य कहलाते हैं। भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो समयावधि होता है जिसमें बीते हुए समय में कोई कार्य या क्रिया संपन्न होती है, यही क्या कहलाता है? आपका भूतकाल। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो काल होता है वो क्या होता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत। दूसरा आपका होता है अपूर्ण भूत। तीसरा जो काल होता है वो कहलाता है पूर्ण भूतकाल। और जो चौथा भूतकाल होता है उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। और जो आपका पांचवा काल होता है इसे कहा जाता है संदिग्ध भूतकाल। और जो आपका छठा काल होता है इसे कहा जाता है हेतु 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 मद मद भूतकाल। भूतकाल। एक मिनट। हेतु मद, ये क्या कहलाता है? हेतु मद भूतकाल। मद भूतकाल। इसे क्या कहा जाएगा? हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 प्रकार होते हैं आपके किसके? भूतकाल के। दूसरा जो आपका काल का प्रकार होता है इसे कहा जाता है वर्तमान काल। ये क्या कहलाता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या मतलब होता है? जब कार्य वर्तमान समय में हो। कार्य कहाँ हो? किस समय हो? वर्तमान समय में। कार्य वर्तमान समय में संपन्न हो तो वह जो टाइम पीरियड, वह जो समयावधि होती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। कार्य बीते हुए समय में हो रहा है तो काल क्या कहलाएगा? आपका भूतकाल। कार्य वर्तमान समय में कार्य संपन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्तमान काल। और अगर हम बात करें कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो काल होता है वर्तमान काल का उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो काल होता है
दूसरा जो काल होता है इसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल काल तीसरा जो काल होता है, तीसरा जो काल होता है वो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है संदिग्ध 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 वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल काल चौथा जो काल होता है, चौथा जो काल होता है उसे कहा जाता है संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल काल पांचवा जो भाग होता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका पांचवा जो काल होता है ये आपका कहलाता है आज्ञार्थक। पांचवा जो काल होता है ये क्या कहलाता है आपका आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वर्तमान काल, ये क्या कहलाएगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो ये 5 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। इसमें जो आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है इसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो ये जो काल होता है इसे क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया 5 प्रकार होते हैं। अब अगर हम बात करें अपने अगले काल की, तो जो हमारा अगला काल है उसे कहा जाएगा भविष्य काल। वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल। भविष्य काल। और जो आपका भविष्य काल होता है, जो आपका भविष्य काल है, भविष्य काल है, ये जो भविष्य काल है ये बेसिकली कितने प्रकार का होता है? पहले तो ये समझिए भविष्य काल कहते किसे हैं। भविष्य काल कहते किसे हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्य काल कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? 1 बाय 1 नोट करिएगा। तो पहला जो भविष्य काल होता है इसे कहा जाता है सामान्य भविष्य। इसे क्या कहा जाएगा? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल। दूसरा जो काल होता है, सामान्य भविष्य काल के अलावा दूसरा जो भविष्य काल होता है उसे कहा जाता है संभाव्य संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। और जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है हेतु 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 मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार के काल होते हैं किसमें? आपके भविष्य काल में। तो हम लोगों ने भूतकाल को कंप्लीट कर लिया था, वर्तमान काल को हम लोग पढ़ रहे थे, और वर्तमान काल के बारे में आपको मैंने इसका वो डेफिनेशन मैंने बताया था। आप लोगों को बताया था कि वर्तमान काल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसे आप वर्तमान काल कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकार को। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा आप लोग। सबसे पहला जो काल है वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। पहला जो काल है वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। तो हेडिंग डालिएगा सामान्य वर्तमान काल। हेडिंग है सामान्य सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल काल सामान्य वर्तमान काल लिखिएगा। सामान्य वर्तमान काल में लिखिए, लिखिए वह समयावधि, लिखिएगा इसमें वह समयावधि, वह समयावधि अवधि वह समयावधि जिसमें, वह समयावधि जिसमें जिसमें वर्तमान समय में, वह समयावधि जिसमें वर्तमान समय में, वर्तमान समय में किसी कार्य किसी कार्य कार्य के होने, किसी कार्य के होने होने अथवा किसी कार्य के होने अथवा
अथवा किसी क्रिया अथवा किसी क्रिया किसी क्रिया के घटित होने किसी क्रिया के घटित होने होने का बोध हो किसी क्रिया के घटित होने का बोध हो किसी क्रिया के घटित होने का बोध हो सामान्य घटित होने का बोध हो सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल कहलाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है कहलाता है कहलाता है। तो वह समय अवधि जिसमें वर्तमान समय में किसी कार्य के होने अथवा किसी क्रिया के घटित होने का बोध हो क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अच्छा, और सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? तो एक इसकी दूसरी परिभाषा होती है, उसे लिखिएगा। देखिए, हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में चाहे जहां से क्वेश्चन, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे तो आप उसे बना ले जाएं। चलिए, अगली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? वो है दैनिक दिनचर्या। दैनिक दिनचर्या दिनचर्या आदतों दैनिक दिनचर्या आदतों क्रियाकलापों दैनिक दिनचर्या आदतों क्रियाकलापों का बोध कराने वाले वाक्यों में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल वाक्यों में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, तो दैनिक दिनचर्या आदतों क्रियाकलापों का बोध कराने वाले वाक्यों में प्रयुक्त काल ही क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। अब आगे चीजों को समझिएगा कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। राम विद्यालय जाता है। सीता पत्र लिखती है। ये जो सभी वाक्य हैं ऐसे। और एक और लिखिएगा, मोहन सुबह टहलने जाता है। मोहन सुबह टहलने जाता है। तो ये जो सभी वाक्य हैं ये आपके किस काल के उदाहरण हैं? तो ये सभी वाक्य आपके वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और वर्तमान काल में भी किस प्रकार के वर्तमान काल के उदाहरण हैं? तो सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अच्छा, सामान्य वर्तमान काल की अगर बात करेंगे तो जब भी किसी शब्द के द्वारा किसी वाक्य में दिनचर्या का बोध होगा, या किसी क्रियाकलाप का बोध होगा, या सामान्य स्थिति में किसी कार्य के होने का बोध होगा, तो वो जो टाइम पीरियड, वो जो समयावधि होगी, उस समयावधि को ही क्या कहा जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। वही आपका क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए, कहा जा रहा है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन के कार्य करने की सामान्य स्थिति की बात बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि मोहन अपना कार्य कब संपन्न करता है, कैसे करता है, सामान्य स्थिति बताई जा रही है। राम विद्यालय जाता है, राम के विद्यालय जाने की सामान्य स्थिति बताई जा रही है। सीता पत्र लिखती है, सीता के पत्र लिखने की सामान्य स्थिति
स्थिति बताई जा रही है। मोहन सुबह सुबह टहलने जाता है, तो मोहन के दैनिक दिनचर्या की बात बताई जा रही है। तो जब कभी भी किसी शब्द के द्वारा, किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा दैनिक दिनचर्या की बात बताई जाएगी, क्रिया के होने की सामान्य अवस्था की बात वर्तमान समय में बताई जाएगी, तो वहाँ पर जो काल होगा वो आपका कौन सा काल होगा? तो सामान्य वर्तमान काल। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो काल होगा उसे क्या कहेंगे आप? सामान्य वर्तमान काल। चलिए, अगले काल की अगर बात करें तो जो आपका अगला काल है वो कौन सा काल है? तो जो अगला काल होगा उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अगला जो काल है वो आपका क्या कहलाता है? अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। और इसी अपूर्ण वर्तमान काल को कहीं कहीं पर कई बार पुस्तकों में या आपके एग्जाम में कहा गया है तात्कालिक वर्तमान काल। क्या कहा गया है? तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। तो चाहे आप अपूर्ण वर्तमान काल कहिए, चाहे आप तात्कालिक वर्तमान काल कहिए, बात क्या है? बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। अपूर्ण वर्तमान काल भी वही होता है और तात्कालिक वर्तमान काल भी वही होता है। क्या होता है इसके बारे में समझिएगा, लिखिएगा। जब जब कहीं किसी वाक्य में जब कहीं किसी वाक्य में वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा, जब कहीं किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द के द्वारा किसी क्रिया शब्द के द्वारा किसी क्रिया शब्द के द्वारा द्वारा किसी क्रिया शब्द के द्वारा वर्तमान समय में किसी क्रिया शब्द के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, किसी कार्य के जारी होने का बोध हो जारी होने का बोध हो, तो वह समयावधि तो वह समयावधि वह समयावधि वह समयावधि वह समयावधि अपूर्ण वह समयावधि अपूर्ण 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 अथवा अपूर्ण अथवा तात्कालिक अपूर्ण अथवा तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल कहलाती है। अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल कहलाती है। ठीक है, तो वह समयावधि क्या कहलाते हैं? आपका अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सी समयावधि? जिस समयावधि में वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, तो वो जो टाइम पीरियड आपका होगा वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा? आपका अपूर्ण वर्तमान काल। और कहीं कहीं पर इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो चाहे आप अपूर्ण वर्तमान काल कहिए, चाहे तात्कालिक वर्तमान काल कहिए, बात क्या है? एक ही है। दोनों के दोनों क्या हैं? एक ही हैं। अब कैसे हैं इनके एग्जाम्पल से समझिए चीज़ों को। जैसे कहा जाए मोहन मोहन कहा जाए मोहन पत्र लिख रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है लिख रहा है मोहन पत्र लिख रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है। कहा जाए सोहन सोहन पुस्तक सोहन पुस्तक सोहन पुस्तक पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे विद्यालय विद्यालय जा रहे हैं हैं। राधिका गीत गीत गा रही है।
तो इन सभी वाक्यों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? कार्य का जारी होना बताया जा रहा है। और किस समय में? वर्तमान समय में। तो ये जो सभी वाक्य हैं, इनके काल की अगर बात की जाएगी कि इनमें काल कौन सा है, तो इनमें जो काल होगा आपका, वो कौन सा काल होगा? अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। और इसी अपूर्ण वर्तमान काल को ही और किस नाम से जाना जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। क्या कहा जाएगा इनको? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। तो ये आपके क्या होते हैं? वर्तमान काल होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल। इसके आगे जो आप लोग काल पढ़ेंगे वो वर्तमान काल के ही अन्य भेद हैं। जैसे एक भेद है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा भेद है संभाव्य वर्तमान काल, और एक अगला जो भेद है वो है आपका आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो इन तीनों कालों को हम लोग कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मिशन इंस्टीट्यूट से, मिशन परिवार से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से जुड़ करके अपनी सफलता को निश्चित करिए और कायदे से चीज़ों का अध्ययन करिए और सही गुणवत्ता और सही शिक्षण के माध्यम से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।